नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर भोपाल तक चिंतन और मंथन का दौर जारी है। तमाम मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। सोमवार शाम को कांग्रेस की ऐसी ही एक बैठक हुई जिसमें प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनी। बातें कुछ और भी हुई जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जैसी बैठक कांग्रेस की हुई ठीक वैसी ही बैठक बीजेपी की भी हो रही है। आखिर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कौन कौन से मुद्दे अहम हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की खास बैठक की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी रण पूरी तरह से सज चुका है। सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे शुरू हो गए हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर जारी हो चुका है। बैठकों में चुनावी रणनीति के साथ एक दूसरे को घेरने की और जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जाना है, उसे लेकर चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बात कांग्रेस की शुरू में कर लेते हैं कि कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाने की रणनीति पर काम कर रही है। सोमवार शाम को कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी, अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत तमाम नेता मौजूद थे। 2 घंटे तक इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की सरकार को कैसे उखाड़ फेंका जाए, उस पर मंथन चिंतन किया। हर एक बूथ को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, और राहुल गांधी तो पहले भी कह चुके हैं। कर्नाटक की जीत के तुरंत बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाए। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाए। बैठक के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आदिवासी अत्याचार, महिला अत्याचार और अन्य अपराधों में प्रदेश आगे है। कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, नौजवानों और महिलाओं के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का हित सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई। एक बार जीतू पटवारी को सुन लेते हैं, जो बैठक के बाद क्या कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, आदरणीय हमारे कमलनाथ जी और जेपी अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूरे सीनियर मोस्ट नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को एक रणनीतिक व्यवहार से घर घर कैसे लेके जाएं। सबसे कर्जदार मध्य प्रदेश देश में सबसे कर्जदार प्रदेश हमारा है, और इसका किसी को स्वर्ण पदक दिया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को दिया जाता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जितनी अराजकता हुई, महंगाई की मार के साथ, किसानों की आत्महत्या के साथ, किसानों को कर्जदार बनाने के साथ, और खासकर महिलाओं के अत्याचार, अनाचार और बलात्कार के साथ रणनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लेके जाएगी। जहां तक इलेक्शन की और प्रोसेस होती है, वो चाहे कैंडिडेट चयन की प्रोसेस हो, चाहे स्ट्रेटेजी प्लान के साथ पार्टी का व्यू हो, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह का इसकी अराजकता हो, या विजन क्या हो हमारा, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश के सामने विजन क्या हो, तमाम रणनीति पे चर्चा हुई। पूरे प्रदेश में माहौल चेंज है। पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है सिर्फ चुनाव का। पूरे प्रदेश आंदोलित है शिवराज सिंह जी को हटाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बेचैन है। मैं मानता हूं कि जितनी कांग्रेस पार्टी को लेकर आपको चिंता है, पत्रकारों को चिंता है, वो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा है। और उसका कारण क्या है?
उसका कारण यह है कि आप भी चाहते हैं बीजेपी हटे, कांग्रेस एकजुट रहे। हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। तो ये तो बात हो गई कांग्रेस की बैठक की। कांग्रेस की तरह बीजेपी भी 2023 के रण को फतह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, अजय जाम्बाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश सह प्रभारी पंकजा मुंडे, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी सांसद राकेश सिंह, जयवान सिंह पवैया, नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में आदिवासी सीटों को जीत के लिए एक रोड मैप कैसे तैयार किया जाए, आदिवासी लोगों के बीच जाकर कैसे मनाया जाए, इसके साथ ही यूसीसी जो सरकार लेके आ रही है, कांग्रेस या तमाम दूसरी पार्टियां यूसीसी के मुद्दे को लेकर आदिवासियों को यह बताने की कोशिश करेंगी कि यह यूसीसी आपके अधिकारों का हनन है, आपके अधिकारों के खिलाफ है। तो आदिवासियों को यह कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि इससे आपका नुकसान नहीं। हालांकि उस पर विचार चल रहा है कि यूसीसी में आदिवासियों के मुद्दे को अलग रखा जाए। तमाम और सबसे बड़ी चिंता बीजेपी को इस बात को लेकर है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का चुनाव में जिताने के लिए एकजुट ना होना, अलग अलग बयान देना, अलग अलग बातें करना, यह सबसे चिंता की बात है। इसके साथ साथ जिन घोषणाओं को सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो जमीन पर कैसे उतरें। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गेम चेंजर कही जा रही है, लाडली बहना, उस योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर तैयारी की बात की जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भोपाल आए और वहां पर आकर उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अल्पकालीन विस्तारकों को प्रशिक्षण और भ्रमण का फीडबैक भी दिया गया। यह भी एक विषय है। बैठक में विस्तारकों से मिले फीडबैक के आधार पर विधायकों और मंत्रियों को भी अवगत कराया जाएगा कि आपकी कार्यप्रणाली क्या है, आपको लेकर नाराजगी क्या है, आप जनता से दूर हैं या नहीं हैं, आप कार्यकर्ताओं की सुनते हैं कि नहीं हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बीजेपी सरकार जो कि मध्य प्रदेश में है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है और पार्टी के नेता कोर ग्रुप की बैठक में यही प्रयास कर रहे हैं कि इस एंटी इनकम्बेंसी को कैसे प्रो कम्बेंसी में बदला जाए, यानी कि कैसे सकारात्मक माहौल बनाया जाए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। यह समझने के लिए हम सीधे चलते हैं भोपाल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कई सालों से राजनीतिक समझ रख रहे हैं और राजनीतिक उठापटक को देख रहे हैं। कई सरकार उन्होंने आते देखी, कई सरकार उन्होंने जाते देखी, कई मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बनते देखा और कई मुख्यमंत्रियों को बिगड़ते हुए देखा। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मृगेन सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मृगेन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। मृगेन जी, अगर मध्य प्रदेश की चिंता और मनन बैठकों का दौर जो लगातार चल रहा है, कोर ग्रुप की बैठक है, कांग्रेस की बैठक है, अगर इसको हम समझें तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मूल्यांकन की चर्चा करें, क्योंकि बीजेपी के साथ है कि कई सालों से सरकार में है। 15 महीने के लिए भले ही कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 15 महीने में क्या संकेत थे वो आपको भी पता है। तो अगर बैठकों के दौर की बात करें तो अब बैठकों के दौर में एक बेहतर संकेत कौन सी पार्टी देती हुई दिखाई दे रही है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने वर्कर्स को? देखिए, क्योंकि जो बैठकें लगातार हो रही हैं तो इनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब चुनाव में मात्र 3-3.5 महीने ही बचे हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, कल एक कहा गया कि जो सीटें लगातार हार रही हैं और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, उनके उम्मीदवारों की घोषणा अगस्त में कर दी जाएगी। तो अगर इस स्थिति के निश्चित रूप से उसके लिए कई बैठकें होंगी। अब स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होंगे, तो लगातार बैठकें होंगी। बैठकों के बाद ही आपसी तालमेल के बाद ही निर्णय लेगी कांग्रेस पार्टी। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता कल संगठन महामंत्री जी आए थे। उसके बाद और नेता लगभग मध्य प्रदेश के सभी बड़े नेता कल बैठक में थे। ये बैठकों का दौर तो चलेगा, क्योंकि अब चुनाव में सबके सहयोग सबसे बातचीत करके निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि ये नहीं है कि अकेले
कमलनाथ जी निर्णय ले लें या दिग्विजय सिंह ले लें या जेपी अग्रवाल जी ले लें या नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ले लें और नेता, आप सबको साथ मिलकर, इसलिए बैठकों की संख्या, बैठकों लगातार जरूरी है, बैठकें होंगी। रही बात बीजेपी की बैठक, आप देख रहे हैं बीजेपी की बैठक लंबे समय चल रही। निश्चित रूप से तो मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन बहुत मजबूत है। खुद कांग्रेस के नेता भी ये बात मानते हैं कि संगठनात्मक रूप से भाजपा बहुत मजबूत है, और कमलनाथ जी कई बार कहा भी कि हमारी लड़ाई भाजपा के मजबूत संगठन की है। इसीलिए भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस ने ही जो संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। युवक कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, कांग्रेस की कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, हर बूथ पर यूथ का जो नारा है उसी का वो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही किया जा रहा है कि हर बूथ पर होना चाहिए मंडलम सेक्टर। आपने पहले कभी नहीं सुना हुआ कि कांग्रेस में भी मंडलम सेक्टर होते हैं, वहां पदाधिकारी होते हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने सरकार बनाने के लिए पिछले बार से ही उन्होंने जो मंडलम सेक्टर की प्रक्रिया शुरू की है और लगातार मंडलम सेक्टर पर वो पूरा जोर दे रहे हैं। उनके पास पूरी जानकारी रहती है कि मंडलम सेक्टर कहाँ है, कौन अध्यक्ष, कौन काम कर रहा है नहीं, उसकी पर दिन रिपोर्ट होती है, उसकी समीक्षा होती है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने की भी कार्रवाई की जाती है। अच्छा, एक चीज मैं समझना चाहता हूं मृगेश सिंह जी, एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस में तो बदलाव की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हैं। स्वाभाविक तौर पर यह विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर ही नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, तमाम नेता हैं, वो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। लेकिन बीजेपी में बदलाव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। आज भी 4 प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने अपने राज्यों के बदले हैं। यह भी चर्चा की जा रही है कि मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है, कोई नया चेहरा लाया जा सकता है, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको केंद्र में भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी बदलाव की आहट नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मध्य प्रदेश के कुछ लोगों को, कुछ सांसदों को केंद्र में जिम्मेदारी देके जातीय संतुलन बिठाने की भी कहा जा रहा है कि ये कोशिश की जा सकती है। उसको लेकर किस तरह की चर्चा? देखिए, निश्चित रूप से चर्चाएं चलती रहती हैं। अब अंतिम निर्णय क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी को बदलना है या उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाना है, ये निर्णय तो प्रधानमंत्री जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही करेंगे, और जानकारी उनको ही होगी और उनके पास जो रिपोर्टें पहुंचती है उसी के आधार पर उनका निर्णय लेना। रही बात जहां तक क्षेत्रीय जाति, निश्चित रूप से कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहाँ की बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में न केंद्रीय मंत्री हैं न राज्य के मंत्री हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को मुझे लगता है जो मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, ऐसे में कम से कम 2 से 3 मंत्री मध्य प्रदेश से शामिल हो सकते हैं। और वो, जैसा कि आपने कहा, क्षेत्रीय और जाति संतुलन को बनाए रखने के लिए ही ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा और सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है मध्य प्रदेश के, उनको संगठन में ले जाने की भी बात चल रही है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश के ऐसे किसी संभावना तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, चाहे नरेंद्र सिंह जी को हो या प्रहलाद जी को, अगर कुछ इन लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है संगठन में, तो हो सकता है कुछ बदलाव हो। लेकिन अभी फिलहाल इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है कि केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ लाया जाएगा। अगर पार्टी चाहेगी, जैसे आप सुन रहे होंगे भूपेंद्र यादव जी को या पीयूष गोयल जी को या और किसी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में किसी संगठन को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी कहने पर नहीं चलती। वहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व निर्णय हो जाता है वो सबको मानना पड़ता है। चाहे भले केंद्रीय मंत्री हों, अगर किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा या महासचिव बना दिया जाएगा राष्ट्रीय, तो उनको पद स्वीकार करना पड़ेगा। वो ही मना नहीं कर सकते कि हाँ मेरे लिए पद छोटा है या मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो ये मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में बदलाव नहीं होने वाला, और जैसे कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, संगठन में बीडी शर्मा और सरकार में शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों के चेहरों पर ही अगला विधानसभा बीजेपी लड़ने जा रही है। देखिए, अभी तक की स्थिति में तो ऐसा लग रहा, अब आगे क्या होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी और बीडी शर्मा जी के ही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हो सकता है जो चुनाव अभियान समिति है, स्क्रीनिंग कमेटी है, या इनसे ऊपर किसी को समन्वयक बैठा दिया जाए साल में बैठाने के लिए, ये हो सकता है। मतलब आपका ये मानना है कि अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बहुत कुछ सांकेतिक हो सकते हैं? नहीं, 24 घंटे नहीं, जब तक मंत्रिमंडल विस्तार अगर 24 घंटे में होता है या 6-7 को सुन रहे हैं, जब मंत्रिमंडल विस्तार तक ही स्थितियां में कुछ भी हो सकता है। अगर सतही स्थिति को देखा जाए, अगर सरकार को देखा जाए, तो स्वाभाविक तौर पर सरकार कई सालों से बीजेपी है। ये कहा जा रहा है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता का जो मानस है वो थोड़ा सा डोल रहा है। इस मसले में
क्या आपको दिखाई देता है और उसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? नहीं, देख, इसके निश्चित रूप से लगातार कोई व्यक्ति अगर पद पर रहता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटा जाए वो भी मुझे लगता है शिवराज जी जानते हैं। और आप ये तो मानना ही पड़ेगा कि इतना मेहनत करने वाला चीफ मिनिस्टर आपको किसी स्टेट में शायद नहीं मिलेगा। और एंटी इनकम्बेंसी का निश्चित रूप से आदमी लगातार 15-16 साल है पद में, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और उसको दूर करना मुख्यमंत्री जी या संगठन की इनकी जिम्मेदारी है कि आखिर की नाराजगी आप जो देख रहे हैं, जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं, जैसे आज इन संविदा कर्मियों की नियुक्ति का मामला हुआ, सभी जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित किया जाएगा या उनको संविदा सब समाप्त किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना आज लॉन्च की गई है बेरोजगार युवाओं के लिए, उनको महीने में पैसे भी दिए जाएंगे। और लाडली बहना योजना जो कि मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि उससे हमारी 1.25 करोड़ जो बहनें लाभान्वित होगी वो भी भाजपा के पक्ष में आ जाती। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं कैंटीन और आप देखे पंचायत के मनरेगा पंचायत सचिवों का वेतन बढ़ाया गया, उसके अलावा और जो अधिकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया, ये सब चीजें जो हो रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हर साल वेतन बढ़ेगा, वो भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये सब चीजें, नए ITI खोले जा रहे हैं, हर जगह मेडिकल कॉलेज केंद्र की योजना के अनुसार खोले जा रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करें, हर विधायकों से मांगा गया कि आपकी प्रमुख विस्तार बता दीजिए विकास के लिए क्या योजनाओं को आनंद फान में स्वीकृति दी जा रही, ये सब चीजें की जा रही। तो इसका का साफ इशारा है कि एंटी इनकम्बेंसी को हम दूर करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के 19 साल, बीजेपी के जो 19 साल हैं, कांग्रेस कहती है कि जनाब 19 साल में क्या हुआ है, बीजेपी पर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है, भ्रष्टाचार की स्थिति को आप देखिए, जो विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। कांग्रेस इन तमाम मुद्दों के साथ साथ जा रही है और जनता को संबोधित करने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी क्या कह रही है कि जो 15 महीने कांग्रेस के शासन के रहे हैं, बीजेपी उन 15 महीनों का खाका जनता के पास दिखाने की कोशिश कर रही है कि साहब 15 महीने में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जो होना, जो वादे किए गए थे, चाहे किसानों को लेकर हों या तमाम सारी चीजों को लेकर हों, वो वादे आज तक पूरे नहीं हो पाए। और उन वादों को गारंटी देने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन गारंटी इनकी है नहीं कि ये क्या जो बोल रहे हैं वो पूरा कर देंगे। ये जो 19 बनाम 15 है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि 19 साल पे आरोप लगाना, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में विकास हुआ है। आप जो अगर मध्य प्रदेश कभी आए या सड़कों की स्थिति देख लीजिए, बिजली की देख ली, या मैं तो कहूंगा कि हर पूरे देश, हर राज्यों में विकास हुआ है, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, चलती रहती है। सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन विकास की गति रुकती नहीं है। हो सकता है किसी की थोड़ा ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए, तो ये प्रक्रिया कभी रुकती नहीं, विकास तो लगातार होता रहता है। जहां तक कांग्रेस की 15 महीने की शासनकाल है, कांग्रेस के 15 महीने शासनकाल जरूर था, लेकिन उसमें समय कितना मिला, 3-4 महीने तो लोकसभा में चुनाव के उसमें निकल गए, आचार संहिता लग गई, विकास काम नहीं हो पाए। और जो निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र में जो वादा किया जाता है वो 5 साल के लिए होता है। अगर कोई सरकार 5 साल चले और उसके बाद घोषणाओं का पालन न करे तो उसके लिए सरकार वो घोषणा, जो भी घोषणा पत्र होता है उसके खिलाफ जनता होती है, जो भी घोषणा पत्र बनाता है, जो वादा करता है, फिर उसके लिए मुश्किल होती है। लेकिन क्योंकि 15 महीने के शासन था, उसके लिए में घोषणा पत्र का पूरी तरह से पालन होना तो नहीं संभव है, चाहे कोई भी सरकार। तो लेकिन जो विशेषकर सबसे बड़ा मुद्दा जो किसान ऋण माफी को लेकर है कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम सरकार बनते ही माफ कर देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक मुद्दा है। लेकिन ऋण माफी का कैबिनेट निर्णय ले लिया था, हो भी गया था, बहुत लोगों की ऋण माफी हुई, लेकिन प्रक्रिया कृषि मंत्री ने विधानसभा में कहा भी था कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, जिसको बीजेपी ने बाद में झुठलाया। उसकी स्थिति क्या है? देखिए, हर चीज की प्रक्रिया होती है। 27 लाख किसानों के ऋण माफ हुए हैं, उसमें छोटे छोटे ऋण थे, लेकिन बड़े जो इनने अलग अलग चीजें बनाई थी जो सरकार थी कमलनाथ जी ने, कि पहले केस में 50,000 करेंगे, फिर 1 लाख करेंगे, फिर 2 लाख करेंगे, तो लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर 5 साल समय मिलता तो हो सकता है इसमें जो उन्हें घोषणाएं की थी जनता से वादे की, उसमें पूरे भी करते। तो अब अगर देखा जाए, क्योंकि चुनौती कहीं ना कहीं इस बात को भी लेके बनी हुई है, ये कहा जा रहा है कि चंबल एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार भी बीजेपी के लिए चंबल बड़ी चुनौती था और अब तो एक अजीब सी स्थिति हो गई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आ गए हैं और जो विचारधारा का टकराव है, बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा का टकराव है, मतलब आ तो गए हैं आपके
लेकिन मन मिल नहीं पाए वहां पर आने वाले लोगों के और जो पहले से उनके, उसमें आपको चंबल कितना बड़ा खतरा लग रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अभी की परिस्थितियां जो हैं उस हिसाब से चंबल में स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जो भारतीय जनता पार्टी में आए सिंधिया समर्थक, वो अपने आप को भाजपा के उसमें नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन जो लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सब वहाँ समाहित हो जाता है और वहाँ कोई अलग सिंधिया भाजपा या कोई और भाजपा नहीं रहती। तो मुझे लगता है जो संगठन है भाजपा का या संघ के लोग हैं, तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि जो सिंधिया समर्थक नाराज हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हम वो काम करें, तो मुझे लगता है मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में स्थितियां जो दिख रही उससे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है ग्वालियर और चंबल इस बार भाजपा के लिए पिछली बार की तरह। और विंध्य की स्थिति कैसे देखते हैं, क्योंकि विंध्य से काफी फायदा हुआ बीजेपी को पिछली बार? देखिए, विंध्य में भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। उसका कारण है विंध्य ने निश्चित रूप से पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही सीटें दी थी और खुद भाजपा ने इतनी उम्मीद नहीं की हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि अजय सिंह जैसे जो नेता प्रतिपक्ष थे वो भी चुनाव हार जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी, अजय सिंह जी चुनाव हारे, राजेंद्र सिंह जी जो विधानसभा के उपाध्यक्ष वो भी चुनाव हारे और भाजपा को वहां बहुत अधिक समर्थन मिला। लेकिन आज इस बार स्थितियां वैसी नहीं रही, उसके कई कारण हैं। जिस तरह से विंध्य ने भाजपा को अपना मौका दिया, इतनी सीटें जितवाई, उस हिसाब से प्रदेश मंत्रिमंडल की बात करें या केंद्रीय मंत्रिमंडल में बात करें, मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व, विंध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई नहीं है, जबकि वहां से 4-4 बार के सांसद जीते हैं, सतना के सांसद हैं, 4 बार से लगातार सांसद हैं, लेकिन विंध्य को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सीधी सांसद भी 2 बार हैं, रीवा सांसद भी 2 बार हैं, शहडोल जरूर पहली बार है, लेकिन बाकी सांसद 2 बार है 4 बार के। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों ने मध्य प्रदेश की बात करें, केवल एक विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ दें, निश्चित रूप से बिंदु को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। लोगों को उम्मीद थी कोई किसी केंद्रीय मंत्री को किसी को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा मध्य प्रदेश, तो बिंद प्रदेश की विधायक को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लेकर बिंद के लोगों में जरूर आक्रोश। वाकई ये तमाम सारी चीजें, और उम्मीद है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन 3-3.5 महीने पहले युद्ध स्तर पर जिस तरीके से दोनों पार्टियां विधानसभा को लेकर काम कर रही हैं, लगता है कि इस बार परिणाम बड़ा रोचक आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे महेंद्र जी, मृगेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहे। विस्तार से आपने चर्चा की। तो कुल मिलाकर इस तरह का घटनाक्रम आपको लगातार दिखाई देता रहेगा और इस तरह के घटनाक्रम में बहुत सारी तस्वीरें भी निकल कर आएंगी, लेकिन केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, केंद्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होना है, उसके लिए इंतजार करना और उसके बाद फिर पता चलेगा कि आने की स्थिति क्या है। फिलहाल इतना ही। आप खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।